Hi, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Knowledge Booster. I hope you all are well, fit and fine. तो लास्ट क्लास में मैंने आपका एचसीएफ और एलसीएम खत्म किया था। आज है आपका नया टॉपिक टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आई होप आपने एचसीएफ और एलसीएम भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इसी तरीके से कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए विद मी, मेरे साथ में। देखो, मैं चैप्टर बेस्ड बाय बेस्ड कराऊंगा। जैसे टाइम एंड वर्क है, इस पे बेस्ड पाइप एंड सिस्टर्न है, ठीक है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस वाला है, ट्रेन वाला है, उस पे बेस्ड बोट एंड स्ट्रीम है। इसी तरीके से जो एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर होंगे, जो बेस्ड होंगे, मैं उन्हीं को कराऊंगा आपको, जिससे कि वो आसानी से आप लोगों की समझ में आ सके, आपकी पकड़ अच्छी हो सके क्वेश्चंस पे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करूंगा मैं टाइम एंड वर्क। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो, बहुत ही सिंपल मेथड है। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, ठीक है। एलसीएम लेंगे बाबू इसका, तो इसका एलसीएम बाबू लेंगे तो कितना आएगा, 30 यानी 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। अब देखो इस चीज को समझिए, यानी ए 10 रुपये 30 दिन में कमाता है, कितने में, सॉरी 30 रुपये 10 दिन में कमाता है। 10 दिन में क्या करता है, 30 रुपये कमाता है, तो एक दिन में कितने कमाएगा, 3 रुपये। बी 30 रुपये को 15 दिन में कमाता है, तो एक दिन में कितना कमा रहा है, 2 रुपये। अगर इन दोनों से बोला जाए कि तुम दोनों मिलकर इन 30 रुपये को कितने दिन में कमाओगे, तो ये ए कमाता है 3 रुपये और बी कमाता है 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कमा रहे हैं, 5 रुपये। तो 30 रुपये कमाने में कितना समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे भाग, यानी 6 डेज, 6 दिन। समझ में रहे हो बाबू। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों का हमने बाबू एलसीएम ले लिया, कितना आया, 30 यूनिट। काम हो गया 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम ए 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 यूनिट। ऐसे ही बी 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, 2 यूनिट। भाई 15 का भाग देंगे 30 में, तो 2 बार, 10 कर दिया 30 में 3 बार। अब इनकी एक एक दिन की हमारे पास यूनिट आ गई कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमारे पास कार्य भी हो गया 30 यूनिट, तो इन दोनों की एक एक दिन की जो यूनिट है उसे जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 5। 5 का 30 में भाग देंगे तो बाबू कितना आया, 6। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 30 यूनिट काम, सॉरी ए और बी दोनों मिलकर 30 यूनिट काम को 6 दिन में समाप्त करेंगे। समझ पा रहे बात को। देखिए एक बार फिर समझा रहा हूं, ए 10 दिन में किसी कार्य को करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया, 30 आ गया।
10 का भाग 30 में देंगे तो 3 आया, 15 का भाग 30 में दिया 2 आया। ये इनकी एक एक दिन की यूनिट हो गई कि एक दिन में इतना काम करते हैं। टोटल काम कितना है हमारे पास 30, तो टोटल काम को जब दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की यूनिट जुड़ेंगी कि नहीं भाई बाबू, दोनों की यूनिट को जोड़ देंगे ए और बी को, क्योंकि साथ साथ काम कर रहे हैं ना। तो 3 और 2 5 हो गया, 5 का भाग देंगे अब 30 में तो 6 बार गया, तो यानी ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसी में। देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ फॉर्मेट बना देता हूं आपके लिए कि ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है और बी किसी काम को 3 दिन में करता है। कितने दिन में? 3 दिन में। डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 3 दिन में करता है। तो फटाफट बताओ कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उस काम को, फटाफट जल्दी। देखिए मैं बता देता हूं, 4 और 3 का एलसीएम बेटा कितना आएगा? 12। 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार, 3 का देंगे तो 4 बार। अब इनकी हमारे पास एक एक यूनिट आ गई, यानी ए 4 दिन में 12 रुपये कमाता है, बी 3 दिन में 12 रुपये कमाता है। तो ए जब 4 दिन में 12 रुपये कमा रहा है तो एक दिन में कितने कमा रहा है? 3। और जब बी 3 दिन में 12 कमा रहा है तो एक दिन में कितने कमाएगा? 4। अब उन दोनों से बोला जाए कि तुम्हें ये 12 रुपये दोनों मिलकर कितने दिन में कमा लोगे, तो 3 और 4 7। भाई एक दिन में 3 कमाता है, बी 4 कमाता है, दोनों को जोड़ देंगे 12 में दे देंगे भाग, 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 5 बचा शेष, यानी 1 सही 5/7 दिन में। ठीक है, कितना आया? 1 सही 5/7 दिन। क्लियर? समझ पा रहे बात को? अब देखिए, देखो चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं जब हमारी समझ में आ जाता है, यानी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। सो प्लीज़ आप लोग कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोग अपने लिए मेहनत कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर आप कहोगे कल दिन निकल जाएगा, ठीक है, आप कहोगे कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, तो इसी तरीके से आप डिले करते रहोगे, आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। जो कुछ करना है आज से और अभी से कीजिए। ठीक है, और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। आई ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके साथ साथ मेहनत करूँगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जितने भी डिस्कशन है मुझसे कीजिए आप लोग। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। आराम से पढ़िए, मेहनत कीजिए लेकिन ईमानदारी से। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आएंगे थोड़ा कि ए और बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी अकेला इतने दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा मैं आपको, सारे स्टेप्स बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा टाइम एंड वर्क का कि आप लोग उसे सॉल्व ना कर पाओ। एग्जाम में आएगा तो धुआं उड़ा दोगे आप क्वेश्चन का। ठीक है, बट बिलीव योर सेल्फ। देखिए ए किसी का, ए और बी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला, यानी बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 15 डेज। तब बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो ज्ञात कीजिए, देन फाइंड ज्ञात कीजिए ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। इन हाउ मेनी डेज ए कैन फिनिश दिस वर्क अलोन, कितने दिनों में करेगा। एक ही मेथड होगा, एक ही तरीका होगा, बस आप लोग मेहनत करें। ठीक है, देखिए
अब वो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, और जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है बाबू? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया तो कितना आया? 60, यानी 12 60, 15 चौक 60। अब हमारे पास इनकी एक एक दिन की यूनिट आ गई, यानी ए कर रहा है कितने दिन में भाई? ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं 60 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 5। जबकि बी अकेला 15 दिन में 60 यूनिट काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है? 4 यूनिट। अगर मैं इन दोनों के कार्य में से बी के कार्य को माइनस कर दूंगा तो ए का बचेगा। देखिए ए प्लस बी माइनस बी, यानी टोटल काम कितना है? 60 अपॉन ए और बी की यूनिट कितनी है? 5 एक दिन की, और बी की कितनी है? 4। तो मैंने बी की यूनिट घटा दी तो ए की यूनिट कितनी आई? 1, यानी ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा बाबू? 1 का भाग 60 में देंगे तो कितना आएगा? 60 ही आएगा। ठीक है, तो यानी ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में समाप्त करेगा। समझ रहे बात को? एक बार फिर समझा रहा हूं, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं किसी कार्य को, बी अकेला 15 दिन में करता है। अब हमें लेकिन ये नहीं पता है कि कार्य है कितना। इन दोनों का बाबू हमने ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम आया बाबू 60। कितना आया? 60। अब 60 आया एलसीएम, तो 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 बार। तो ये हमें पता चल गया कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, और बी अकेला 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो ए और बी दोनों की यूनिट में से मैं बी की यूनिट माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ए की यूनिट बचेगी, यानी ए कितना काम करता है? तो टोटल काम कितना है? 60। 60 बट्टे 5 माइनस के 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, तो 1, यानी ए की एक दिन की यूनिट आई 1। कितनी? 1। तो 1 का भाग देंगे 60 में, तो 60 बार ए एक, यानी ए अकेला इस काम को पूरा करने में 60 दिन का समय लेगा। ठीक है, समझ रहे बात को? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजें बहुत आसान आपको भी लगने लगेंगी जब आप पढ़ोगे, चीजों को समझोगे। ठीक है, आप बस कुछ मत कीजिए, मेरे साथ मेहनत करते जाइए। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ ही साथ मेहनत करते जाइए, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना। ठीक है ना बाबू? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य का ए किसी कार्य का 2/5 भाग 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में करता है बेटा? 12 दिन में। 12 डेज, यानी 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में या कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है बाबू? अब देखिए, अब वो कह रहा है कि
ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो पहली बात तो ये है, हमें ये कार्य भागों में दे रखा है। तो पहले तो ये देखेंगे ए पूरा कार्य कितने समय में कर रहा है और बी पूरा कार्य कितने समय में कर रहा है, ठीक है, तभी तो फाइंड कर पाएंगे। तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में बाबू क्या करते हैं कि ए 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, 2/5 भाग 12 दिन में, तो इसे पूरा काम कितने दिन समय में करेगा? इसे कर लेते हैं उल्टा, 5/2 लिख लेंगे, गुणा कर देंगे 12, 2 छिक्के 12, 5 × 6 बराबर 30। तो यानी ए पूरे कार्य को करने में 30 दिन का समय लेता है। अब बात आती है बी पे, तो बी 3/4 भाग कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो पूरा कार्य बी कितने समय में करेगा? तो इसे उल्टा लिख लेंगे, 4/3 गुणा 15, दिना का कर देते हैं गुणा, तो 5 15, 4 × 5 बराबर कितना है बाबू? 20 डेज। यानी ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को पूरे को 20 दिन में कर सकता है। तो अब हमारे पास दोनों के दिन के निकल के आ गए पूरे पूरे, तो अब हम कर सकते हैं भाई, ए कर रहा है 30 दिन में और बेटा बी कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। दोनों का वही, अब तो वही सेम प्रोसीजर आ गया पहले वाला। इन दोनों का एलसीएम लेने कितना आ गया? 60, 20 30 दूनी 60, 20 दिया 60। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो a + b बराबर 60/, एक दिन की जिनकी यूनिट है उनको जोड़ के लिख दो नीचे, तो 60/5, 5 का भाग देंगे 60 में, तो 12 बार, ठीक है बेटा। यानी a + b, यानी a और b दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। एक बात फिर समझा रहा हूं, देखिए वो कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। कितने दिन में? 12 दिन में, ठीक है। तो देखो 2/5 भाग ही तो कर रहा है, तो इसे क्या करेंगे, जब पूरा काम करेगा तो कितना समय लेगा? तो इसे 2/5 को उल्टा लिख देंगे, 5/2 गुणा दिनों की संख्या जो दे रखी है, 2 से 12 कट के 6 बार 6 × 30, यानी ए अकेला उस पूरे कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा। अब कह रहा है बी 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, तो b बराबर 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो अब पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? 3/4 को उल्टा लिख देंगे, 4/3 गुणा 15 × 5, 15 5 × 20, यानी b अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। अब हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई कि a पूरा कार्य इतने दिन में करता है, b इतने दिन में। तो a कर रहा है 30 दिन में, b कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लिया बाबू, कितना आया? 60, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। अब इनकी यूनिट भी आ गई, तो ए और बी पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो पूरा कार्य है कितना बाबू? 60 यूनिट। तो 60 में इनकी एक एक दिन की यूनिट को जोड़ के भाग दे देंगे, यानी ए कर रहा है 2 यूनिट, बी कर रहा है 3 यूनिट। जोड़नी जब है, जब दोनों की पूछे कंबाइंड कि ए और बी दोनों पूरा समाप्त कब करेंगे, ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 60 में भाग दे देंगे, 2 + 3 5, 5 का भाग देंगे 60 में, तो कितना है बाबू? 12। तो ए और बी दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को समाप्त करने में 12 दिन का समय लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप लोग आराम से समझते जाओ, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बस आप लोग बिलीव रखें और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाएं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, बस आप लोग देखते जाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से क्या है? दुगनी है, ठीक है। अतः किसी कार्य को करने में
किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। क्या करता है? 10 दिन कम लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? समाप्त करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वो कह रहा है एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है। क्या है? दुगनी है। अतः किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन का कम समय लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए बेटा, अब हमारे पास ये तो है नहीं कि ए कितने दिन में करता है कि बी कितने दिन में करता है ना। हमारे पास काम है का काम है कितना, सिर्फ हमें 2 गुना और ये दे रखा है। तो देखो भाई बाबू, जब 2 गुना का मतलब है कि अगर बी 10 दिन में समाप्त करता होगा तो ए उसे 5 दिन में ही समाप्त कर लेता होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ए करता है x दिन में और बी करता है 2x दिन 2x डेज। ठीक है, 2x में इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा 2x आ जाएगा। तो x, अब 2x में x का भाग देंगे तो x कट जाएगा 2 और 2x सेकंड 2, यानी 2 और 1। और लेकिन वो कह रहा है कि ए जो जितने दिन में ए काम करता है और जितने दिन में बी काम करता है उनमें अंतर 10 दिन का है, यानी ए बी से 10 दिन का कम समय लेता है। तो ए कर रहा है x दिन में, बी कर रहा है 2x में, यानी 2x माइनस एक्स बराबर 10। तो कितना? x बराबर आ गया 10 डेज। x को देखकर घबराओ मत, वो सीधा सा ये कह रहा है कि ए बी से 10 दिन का कम समय लेता है, यानी ए और बी में 10 दिन का अंतर हो गया। तो ए कर रहा है x दिन में, बी कर रहा है 2x में, तो 2x माइनस एक्स बराबर 10 हो गया। उसने दे रखा है 10, तो 2x में से एक x माइनस करेंगे तो x आएगा, x बराबर आ गया 10। x की वैल्यू 10 आ गई बेटा। हमने a माना था x, तो a 10 आ जाएगा यहाँ पे x की जगह। b माना था 2x, तो 2 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो गया बेटा? 20। तो b कर रहा है 20 दिन में। अब ये हमारे पास इनकी यूनिट आ गई कि a 10 दिन, यानी a 10 दिन में काम कर रहा है, b कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, समय हमें निकलेगा। इसका ले लेंगे एलसीएम, 20 सेकंड 20, 10 दूनी 20, 20 सेकंड 20। अब इनकी एक दिन की यूनिट भी आ गई, यानी a किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। b 20 यूनिट काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1 यूनिट। भाई आप 20 दिन में 20 रुपये कमा रहे हो तो एक दिन में कितना? 1 ही तो कमाओगे। आपका भाई है वो 10 दिन में 20 रुपये कमा रहा है तो एक दिन में 2 रुपये कमा रहा है। अगर आप दोनों से कहा है कि दोनों मिलाकर एक दिन में 20 रुपये को कितने दिन में कमाओगे, तो भाई जो आपकी एक दिन की राशि होगी, जो एक दिन की कमाई होगी, तो उसका भाग ही तो दोगे। तो ये 2 + 1 20/3, 3 का भाग नहीं 3 × 18, 2 शेष बचेंगे 6 सही 2/3 दिन, यानी वे दोनों मिलकर उस काम को 6 सही 2/3 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं, वो कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक है, अतः किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन का कम समय लेता है। कितना? 10 दिन का कम समय लेता है बी से ए। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमने मान लिया ए कर रहा है x दिन में, बी कर रहा है 2x दिन में। आप इसे हटा दो, लो चलो ठीक है। अब वो कह रहा है लेकिन ए बी से 10 दिन का कम समय ले रहा है, तो कम का मतलब उनके जो बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 10 दिन का है। तो 2x माइनस एक्स कर लिया मैंने, बराबर 10 लिख लिया, ये अंतर हो गया। b 2x में करता है, a x में करता है, तो इनका अंतर बराबर 10। और 2x में से मैं x माइनस करूंगा तो x आएगा, तो x = 10। अब मेरे पास x की वैल्यू 10 आ गई, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो a की जगह यहाँ तो x की जगह 10 आ जाएगा, और यहाँ x की जगह 10 लिखूंगा तो 2 × 10 20 हो जाएगा, तो b का आ गया। अब मेरे पास समय निकल के आ गया कि a कितने दिन में समाप्त करता है और b कितने दिन में करता है।
लेकिन उसने मुझसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बाबू पहले की तरह करेंगे, 10 और 20 का ले लेंगे एलसीएम, 20 आ गया, 20 में 10 का भाग देंगे 2 बार गया, 20 का 20 में 1 बार, यानी ये इनकी एक एक दिन की यूनिट निकल के आ गई। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कार्य कितना है बाबू, 20 है। अब 20 में इन दोनों की एक एक दिन की यूनिट को जोड़ के लिख देंगे, 2 + 1 3 हो गया, 3 का भाग बाबू 20 में देंगे, तिछक 18, 2 शेष बचा, 2 ऊपर लिख देंगे, नीचे 3, 6 सही 2/3 दिन हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी की समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं, मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखें और अपने घर पे क्वेश्चन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, जिससे कि आपके अंदर शार्पनेस आए और इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लें, बस आप लोग मेहनत करते रहें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट। ठीक है भाई, सफलता तो मेहनत से ही मिलती है, और ऐसे ही सफलता सक्सेस हो जाए सभी तो हर घर में कोई एक न एक IAS होगा ही होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी यहाँ पे हमें दे रखा है कि पूरा दे रखा है उसका, कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में, तो इससे हम आसानी से निकाल पाएंगे।